हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम आशिका है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक स्कूल में टीचर थी। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। मुझे नौकरी करने की इजाज़त थी, लेकिन फिर भी बहुत रोक टोक रहती थी। मैंने कई बार मम्मी से कहा कि पापा को समझाओ, क्योंकि घर में पैसे की बहुत ज़रूरत है। हमारा कोई भाई नहीं था, इसलिए जो कुछ करना था मुझे ही करना पड़ता था। मैं हर काम करने को तैयार थी, पर पता नहीं पापा को क्या परेशानी थी। हमारे स्कूल में एक अजीब सा बच्चा पढ़ने आता था। मैं उसे अजीब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वह रोज अपने बैग में कुछ ऐसा लेकर आता था जिसे देखकर मैं हैरान हो जाती थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए 3 साल होने वाले थे, लेकिन यह बच्चा 2 महीने पहले ही हमारे स्कूल में आया था। उसके बैग में एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगर मैं बताती तो मुझे खुद शर्मिंदगी होती। यह बच्चा पहले हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता था, इसलिए कोई इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वह बहुत चुपचाप और खामोश रहता था। यह चौथी कक्षा का बच्चा था और उसकी उम्र 12 साल के आसपास होगी। एक दिन मेरी ड्यूटी बच्चों के बैग चेक करने की थी। आजकल बच्चे अपने बैग में फ़ोन और वीडियो गेम जैसी चीज़ें लेकर आते थे, जिन्हें स्कूल में लाने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए सबके बैग की तलाशी ली जाती थी। जब यह बच्चा मेरे सामने आया और मैंने उसका बैग खोला, तो मैं हैरान रह गई। मेरे साथ खड़ी दूसरी टीचर ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, और बैग बंद करके उसे बच्चे को वापस दे दिया। लेकिन उसे जाते हुए मैं हैरानी से देखती रही। पहला दिन था जब मुझे पता चला कि वह क्या कर रहा है, तो मैं खामोश हो गई। अभी तक बैग चेक करने की ड्यूटी मेरी थी, इसलिए स्कूल की किसी दूसरी टीचर को यह बात पता नहीं चली थी। अगर किसी को पता चल जाता तो शायद वे मेरी तरह खामोश नहीं रहते। मेरा मामला थोड़ा अलग था। मैं बहुत संभल कर घर से बाहर निकली थी। मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता था। कोई मेरे सामने आता तो मैं बहुत घबरा जाती थी। फिर भी मैं कोशिश करती थी कि खुद को संभाल कर बात करूं। मुझ में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। मैं कोशिश करती थी, पर मेरे अंदर वह हिम्मत नहीं थी। लेकिन उस बच्चे के साथ जो हो रहा था, वह मुझे परेशान कर रहा था। उसके पास ऐसी चीजें कैसे पहुंच रही थीं? क्या उसके घर में कोई उसे रोकता नहीं था? क्या वह अपने घर के निजी मामलों में भी दखल देता था? क्या उसकी मां को पता नहीं था कि वह बैग में क्या लेकर स्कूल आ रहा है? क्या वह बाकी बच्चों को यह चीज दिखाकर उन्हें वक्त से पहले बड़ा करने की कोशिश कर रहा था? क्या वह छोटा बच्चा बेशर्मी फैला रहा था और बच्चों के दिमाग में गलत बातें डाल रहा था? मैंने सोचा कि उस बच्चे पर नजर रखनी चाहिए। मेरे 2 पीरियड उसकी कक्षा में भी होते थे। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन अब मैं उस पर ध्यान देने लगी। वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। थोड़ा चुप रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसने पूरा दिन ऐसा कुछ नहीं किया जो नियमों के खिलाफ हो, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। वह लंच के वक्त भी अपना बैग अपने साथ लेकर जाता था। वह अपना बैग कभी खुद से दूर नहीं करता था। जब पहली बार उसने अपना बैग मुझे दिखाया था, तो वह बहुत परेशान था। मैंने उससे कहा, खोलकर दिखाओ, मुझे चेक करना है। मैं चाहती तो टीचर से बात कर सकती थी, अपने दोस्तों से या प्रिंसिपल से भी, लेकिन मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं कुछ बोल नहीं पाई। फिर भी मैं इस मामले को सुलझाना चाहती थी। आजकल के बच्चे पहले जैसे मासूम बिल्कुल भी नहीं थे। यह बहुत बुरी बात थी, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। दूसरी तरफ मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं थी। मुझे फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी, हालांकि मेरी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। कभी कभी स्कूल से लौटते वक्त डर लगता था, तो मम्मी बहुत डांटती थीं। वे कहती थीं, क्या करती हो, डर रही हो? मैं बता नहीं पाती थी। मैंने कहा, कैसे बताऊं? कबूतर से तो पैगाम नहीं भेज सकती। आपको पता है मेरे पास फ़ोन नहीं है। एक छोटा सा फ़ोन रखने दो। मैं बड़ा फ़ोन नहीं लूंगी बस कॉल उठाने के लिए। मम्मी नहीं मानती थीं। वे कहती थीं, पापा से इजाज़त ले लो, अगर वे कहें तो रख लो। लेकिन पापा से बात करना बहुत मुश्किल था। वे तो मुझे नौकरी से भी निकलवाना चाहते थे। उनका कहना था, नौकरी शुरू की तो अब अजीब अजीब मांगे करने लगी है। नौकरी छोड़ दो और घर बैठो। हमारे घर में बहुत परेशानियां थीं, लेकिन पापा यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमें इतनी दिक्कत है। वे कहते थे, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है वही सब देगा। भगवान सब देता है, कोई भूखा नहीं मरता। पर पापा घर में पैसे नहीं देते थे।
मेरी तनख्वाह से ही घर का राशन पानी आता था। हम भूखे रहने से बचते थे। लेकिन उस बच्चे की हरकतें देखकर मैं परेशान हो रही थी। एक दिन मैंने उस बच्चे को रोक लिया। उसे अकेले में ले जाकर पूछा, तुमने ये क्या डाल रखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी चीज स्कूल क्यों लेकर आते हो? रोज ये चीज तुम्हारे बैग में होती है। तुम्हारे मम्मी पापा हैं या नहीं? मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। उसने पहले तो सारी बातें सिर झुकाकर चुपचाप सुनी। फिर जब उसने सिर उठाया तो उसके चेहरे पर बच्चों जैसे भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा इंसान मुझे देख रहा हो, जैसे वह मुझे मार देना चाहता हो या ब्लैकमेल करना चाहता हो। उसने मुझे 2 पल देखा और कहा, तुम किसी को कुछ नहीं बता सकती, इतनी हिम्मत है तुम्हें? फिर वह वहां से चला गया। सचमुच मेरी सांसें रुक गई थीं। मैं डर गई थी। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े आदमी ने मुझे धमकी दी हो कि कुछ नहीं बताओगी, अगर बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या ऐसा कुछ करूंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहे। उस बच्चे में न जाने क्या था जो मुझे महसूस हो गया। मैं सचमुच किसी को कुछ नहीं बता पाई। मैं प्रिंसिपल के सामने ऐसी बात कैसे कहती? वे उसे स्कूल से निकाल देती। हो सकता है वह मासूमियत में ऐसा कर रहा हो, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर मुझे मासूमियत नहीं दिखी। यह भी हो सकता था कि कोई और उसके बैग में यह चीज डाल रहा हो। मैं बहुत डर गई थी। अगर मैं अब बताती तो मुझसे पूछा जाता कि यह सब कब से चल रहा है। अगर मैं कहती कि 2 महीने से, तो वे कहते, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको किस बात का डर था? क्या आप भी उस बच्चे के साथ मिली हुई थी? इतनी सी बात बताने में आपको क्या शर्मिंदगी थी? अब मैं बीच में फंस चुकी थी। कहते हैं कि अगर हम किसी गलत काम का हिस्सा नहीं होते तो डरते नहीं, इसलिए मैं चुप रही। उसकी हरकतें मेरे लिए एक रहस्य बन गई थीं। एक दिन उसका काम पूरा नहीं था। मैंने उसे डांटा और कहा, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में नहीं है, इसे इन चीजों से हटाओ। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बच्चे ने सवाल याद नहीं किए थे। मैं उसे 5-6 दिन से माफ कर रही थी। मुझे बच्चों पर हाथ उठाने की आदत नहीं थी, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, सवाल क्यों याद नहीं किए? वह बोला, नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे हल्का सा थप्पड़ मारा, लेकिन वह बच्चा ऐसे जमीन पर गिरा जैसे मैंने उसे बहुत जोर से मारा हो। मैं बच्चों को ऐसे नहीं मारती थी। वह जमीन पर गिरकर रोने लगा। तभी पास के कमरे से दूसरी टीचर आई और बोली, क्या कर दिया? इसे मारने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत घबरा गई। वह इतनी बुरी तरह रो रहा था कि उसने रोते रोते अपना बैग संभाल लिया। उसके घर वालों को बुलाया गया। थोड़ी देर बाद उसके माता पिता, वह बच्चा और जो टीचर उसे देखने आई थी, हम सब प्रिंसिपल के कमरे में खड़े थे। माहौल ऐसा था जैसे कोई कोर्ट चल रहा हो। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं किसी को यह भी नहीं बता सकती थी कि उस बच्चे ने जानबूझकर ड्रामा किया, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सवाल याद नहीं किए। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने हल्के से थप्पड़ मारा, इसका पैर फिसल गया और ये गिर गया। हमारे स्कूल का एक नाम था। हमने यह वादा किया था कि यहाँ बच्चों को नहीं मारते, ज्यादा से ज्यादा लिखने की सजा देते हैं या खड़ा कर देते हैं। प्रिंसिपल ने कहा, आपको मारने की जरूरत क्यों पड़ी? आप डांट भी तो सकती थीं। आपकी इस हरकत की वजह से मैं आपको स्कूल से निकाल भी सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने प्रिंसिपल से माफ़ी मांगी, फिर उसके माता पिता से माफ़ी मांगने लगी। उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ये तो सिर्फ राय ही है। इससे ज्यादा तो हम इसे घर में मारते हैं, बच्चे शरारती होते हैं। उसकी माँ ने मुझे तसल्ली दी। प्रिंसिपल ने कहा, नहीं, हमसे गलती हुई है। उसके माता पिता बोले, कोई बात नहीं, आपने फ़ोन करके बुलाया तो हम आ गए, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इन्हें बिल्कुल मत डांटिए। उन्होंने मेरा साथ दिया। उसकी माँ बहुत अच्छी महिला लग रही थी। वह अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। प्रिंसिपल ने कहा, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना आज तुम नौकरी से निकाल जाती। आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। मैंने कहा, आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगी। फिर मैंने अपनी दोस्त को सारी बात बताई। वह हैरान हो गई, बोली, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, जो बच्चा इतना बड़ा ड्रामा कर सकता है, आज मैं उसकी वजह से नौकरी से जाने वाली थी। अगर मैं यह बात बताती तो वह साफ मुकर जाता। वह बहुत शरारती और चालाक बच्चा है। उसकी माँ को भी इसके बारे में पता है।
तभी तो उसने मेरा साथ दिया, अब कुछ और सोचना होगा। मैंने उससे बहुत प्यार से, अच्छे तरीके से बात की। अब मैं भी चालाकी से काम लूंगी। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत डर गई थी। अगर मेरी नौकरी चली जाती तो हम भूखे मर जाते। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मेरी नौकरी को खतरा न हो। मुझे उस बच्चे की माँ बहुत अच्छी लगी थी। शायद वह अपने बच्चे को अच्छे से जानती थी। उसने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे उसका नंबर कहाँ से मिलता? मैंने बच्चे की डायरी देखी, जिसमें उसके मम्मी पापा दोनों का नंबर लिखा था। हमारा स्कूल बहुत अच्छा था। यहाँ हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मम्मी पापा दोनों का नंबर दिया जाता था। मैंने उसकी मम्मी का नंबर लिख लिया, घर जाकर कॉल की, पर उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। इसके बाद मैंने उसकी मम्मी को दोबारा कॉल की। मैंने अपने बारे में बताया और कहा, अगर आपका बेटा आसपास है तो उसे थोड़ा साइड कर लीजिए। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र होकर बोलिए, क्या बात है? मैंने कहा, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल में नहीं मिल सकती, इसलिए आपको बाहर मिलना होगा। मुझे आपके बेटे के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सोच रही थी कि वह परेशान होगी और कुछ न कुछ बोलेगी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे मिलने को तैयार हूँ। फिर उसने पूछा, मैं कहाँ आसानी से आ सकती हूँ? मैंने उसे एक जगह बताई। वैसे भी हमें कहीं घूमने फिरने नहीं जाना था, बस बात करनी थी। वह जगह बात करने के लिए बहुत अच्छी थी। उसने कहा, ठीक है, मैं कल वहां पहुंच जाऊंगी। मैंने स्कूल के बाद का समय बताया, क्योंकि मैं स्कूल छूटने के बाद ही वहां जा सकती थी। उस औरत से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और मेरे साथ सहयोग भी किया। अगले दिन वह मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसे बताया, आपका बेटा अपने स्कूल बैग में बहुत अजीब चीज लेकर आता है। उसने पूछा, कौन सी चीज? मैंने कहा, आपके बेटे के बैग में आपकी अपनी निजी चीज होती है। वह ऐसी चीज है जो एक औरत की निजी चीज हो सकती है, जिसे वह रोज इस्तेमाल कर सकती है। वह उसके बैग में रहती है। मैंने आगे बताया, जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे तेवर दिखाए। फिर मैंने उसे उस दिन की पूरी बात बताई। मैंने कहा, मैंने आपके बेटे पर बिल्कुल हाथ नहीं उठाया था। उसे थप्पड़ कहना भी ठीक नहीं होगा। मैंने सिर्फ उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया था, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह सवाल याद करके आए। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने एक बच्ची की तस्वीर दिखाई और कहा, यह मेरी बेटी है। फिर बोली, जिस बच्चे की आप बात कर रही हैं वह मेरा बेटा नहीं है। दरअसल मैं उसकी असली मां नहीं हूं। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह जो भी हरकतें करता है अपने हिसाब से ठीक करता है। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वह किसी औरत की निजी चीज अपने बैग में लेकर आता है, पूरे दिन उसे अपने पास रखता है। अगर हम तलाशी न लेते तो हमें पता भी नहीं चलता। किसी को यह बात नहीं पता। जब मैंने उससे बात की तो वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता हो। वह उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन उसकी हरकतें उसकी उम्र से बहुत बड़ी हैं। यह कोई आम बात नहीं है। आप इसे सामान्य कैसे कह सकती हैं? क्या इसलिए कि आप उसकी मां नहीं हैं तो आप समझ नहीं सकती? उसने बताया, दरअसल इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। वह बहुत छोटा था जब उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। मैंने कहा, मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा, इसकी मां इस दुनिया से नहीं गई, बल्कि इसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई। वह उस वक्त बहुत छोटा था। उसकी मां उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई और पलटकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसी वक्त से यह बच्चा सदमे में चला गया और आम बच्चों जैसा नहीं रहा। उसके बैग में उसकी मां का एक जोड़ा कपड़ा, ज्वेलरी और कान का झुमका होता है, जो वह अपने पास रखता है। उसकी मां अपने कमरे से सब कुछ ले गई थी, लेकिन जो कुछ पीछे छूट गया उसे इसने जमा करके अपने पास रखना शुरू कर दिया। वह इन चीजों को हमेशा अपने साथ रखता है और किसी को हाथ नहीं लगाने देता। इसके पापा को यह सब पता है। वे भी अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। लोग चले जाते हैं, लेकिन अपनी यादें पीछे छोड़ जाते हैं। इसीलिए यह बच्चा बहुत बदतमीज हो गया। उसने आगे कहा, मैं इसके पापा को बहुत पहले से जानती थी। हमारे पापा आपस में दोस्त थे। दरअसल यह मेरी भी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी जहां हुई थी वह लोग अच्छे नहीं थे।
उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मैंने उनसे तलाक ले लिया। मेरी बेटी मेरे पहले पति की है। मैं यह सोचकर इस घर में आई थी कि इसे अपना घर समझूंगी, लेकिन यह बच्चा मुझे अपनी माँ नहीं मानता। यह मुझे माँ कहकर भी नहीं बुलाता। इसके पापा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वे भी अपनी पत्नी की चीजों को गले से लगाकर रखते हैं, हालांकि वह उन्हें धोखा देकर चली गई। फिर भी वे उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनते। कभी कभी रात को मुझे अपने कमरे से रोने की आवाजें आती हैं। वे इसके पापा होते हैं जो अपनी पहली पत्नी की जुदाई में रोते हैं। उस औरत ने इनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी ये दोनों उसके दीवाने हैं। अगर वह इन दोनों को इस दुनिया से छोड़कर चली जाती तो शायद इनका सदमा इतना भारी नहीं होता। लेकिन ये दोनों बाप बेटा एक जैसे हैं। मैं इनसे प्यार करती हूँ, संभालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। वह औरत जालिम थी। उसने जुल्म अपने साथ किया। इतना प्यार करने वाले पति और बेटे को छोड़कर चली गई। यह बच्चा अच्छा भला था, लेकिन अब यह बच्चा नहीं रहा। इसमें बच्चों वाली कोई बात ही नहीं है। यह सबसे बदतमीजी करता है, बुरी बुरी बातें करता है, उल्टे सीधे जवाब देता है, मारपीट करता है। पिछले स्कूल से भी इसे इसीलिए निकाला गया था क्योंकि वहां इसने एक बच्चे को मारा था। उसकी चीजों को एक छोटे से बैग में डालकर अपने साथ लेकर फिरता है। इस्तो वह पूछकर उसने कहा। मैंने इसके पापा से कहा कि इसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन सबसे पहले उसे बचाना चाहिए, जिसने आज तक अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी। मैं अपनी बेटी को भी इससे दूर रखती हूं क्योंकि यह अचानक बहुत गुस्सा करता है। मैंने कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं इस बच्चे को सामान्य करने की कोशिश करूंगी। उसने कहा, आप यह सब बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने उस औरत का धन्यवाद किया। उसने मुझसे कहा, आप यह बात किसी को मत बताइएगा। कल को अगर कोई दूसरी टीचर इसके बैग में यह चीज देख ले तो आप उसे समझा दीजिएगा, क्योंकि अगर यह चीज उससे छीन ली गई तो यह पागल हो जाता है और नुकसान पहुंचा सकता है। घर आकर मैं उस बच्चे के बारे में सोचने लगी कि लोग अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की जिंदगी और दिमागी हालत कैसे बर्बाद कर देते हैं। उसकी माँ पता नहीं कहाँ बैठी अपनी जिंदगी जी रही होगी, लेकिन उसका बच्चा 10 साल की उम्र से ही सदमे और बीमारियों से ग्रस्त हो गया। उसे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में कोई अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं जरूर करूंगी। मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूंगी। यह काम बहुत मुश्किल था। वह लड़का पहले से ही किसी से बात नहीं करता था। मेरे साथ तो उसने पहले ही बदतमीजी की थी। मैंने उससे कहा, यह चीज किस लिए रखते हो, इतना तो बता दो। लेकिन वह कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन दूसरी टीचर ने उसका बैग चेक करना चाहा। वह मेरी तरफ देखने लगा, जैसे मुझसे कुछ कह रहा हो कि मुझे बचा लो। मैंने उस टीचर को बातों में लगाकर उसका बैग खुद देख लिया। मैंने टीचर से कहा, इसमें कुछ भी नहीं है। उस दिन उस बच्चे को मुझ पर थोड़ा सा भरोसा हुआ। उसने मेरे साथ दोस्ती शुरू की। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। फिर उसने धीरे धीरे मुझे अपनी माँ के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, यह सब उसकी वजह से है। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैंने उससे कहा, कभी कभी हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमें अपनी जिंदगी को जीना पड़ता है। मैंने उसे बहुत समझाया। मैं उससे बहुत प्यार से बात करती थी। जब उसे सवाल याद नहीं होते थे तो मैं उसकी मदद करती थी। मुझे हैरानी हुई कि वह सच में बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन वह डिप्रेशन में था। धीरे धीरे उसका डिप्रेशन कम होने लगा। वह जल्दी ही एक अच्छा बच्चा बन गया। वह सबकी इज्जत करने लगा और सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में है, किसी दिन तुमसे मिलने आएंगी, तुम उन्हें माफ कर देना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें सबको माफ कर देना चाहिए। उनकी चीज़ों को दिल से मत लगाओ, उनकी चीज़ों को कहीं संभाल कर रख दो। उसने मेरी बात मानी और ऐसा ही किया। इसी बीच मैंने उसकी माँ से कहा कि वह अपने पति को भी समय दें, उसका ख्याल रखें और उसे अपनी पत्नी की यादों से बाहर निकालें। उसने मेरी बात मानी और अपने घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश की। फिर मैंने कहा, अपने पति, बेटी और बेटे को घर से बाहर लेकर जाया करो। तभी मेरी दोस्ती उसके साथ हो गई। हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। मैं कभी कभी सोचकर हैरान होती थी कि हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। वह औरत जो उस घर को बिगाड़ गई थी,
अब मुझे वह घर संभालना था। यह काम मुझे मेरे भगवान ने दिया था। मुझे इससे कोई फायदा नहीं था, मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनके चेहरों पर खुशियां लौट आई थीं। भगवान ने शायद मुझे यह तोहफा दिया। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। यह रिश्ता उस बच्चे की मम्मी ने नहीं करवाया था। उनका कोई रिश्तेदार था जो विदेश में रहता था। उसका अपना घर था। अब मैं उस घर का हिस्सा बन गई थी। अब मेरा उस बच्चे के घर भी आना जाना था। मैं उनके घर आती थी। सब कुछ ठीक हो गया। मुझे फख्र है कि मैंने कुछ अच्छा काम जरूर किया। आखिर में उस औरत के बारे में यही कहना चाहूंगी कि उसने बहुत गलत किया। उसने 2 लोगों की दिमागी हालत खराब कर दी। उनकी जिंदगी दांव पर लग गई थी। इतने मासूम बच्चे को उसने इतने बड़े सदमे में डाल दिया। उसने इंसाफ अपने भगवान पर छोड़ दिया। वह कभी नजर नहीं आई, न उसने कभी फोन किया। दुनिया में कैसे कैसे पत्थर दिल लोग होते हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।